वायरल हुई है घरकुल की मंजूरी को लेकर, तो इसमें किस बात का हद तक की सच्चाई है और आगे क्या होने वाला है? देखिए, ये जो लिस्ट अभी जो पब्लिश हुई है, ये अनऑफिशियल है, मैं समझता हूँ। और किसी ने इसको गलती से इसको वायरल किया है, और जिसकी वजह से पब्लिक कल से बहुत ज़्यादा परेशान हो रही है। और इसके अंदर ज़्यादातर हमारी माएँ और बहनें जो है तो यहाँ पर आ रहे हैं, लेकिन यहाँ पर महानगर पालिका ने जब बुलाया ही नहीं है तो उनके ऑफिसर भी जाहिर बात है कि उस बात के ऊपर कोई बात करने के लिए तैयार नहीं है। तो कल का जो माहौल था वो देखते हुए हमारी एमआईएम की टीम ने जो है तो कमिश्नर साहब से यहाँ बात की और उनसे ये परमिशन लिया कि हम लोग जो है तो लोगों को गाइडेंस के लिए यहाँ पर बैठते हैं और उनको बताते हैं कि ये जो लिस्ट अभी जारी हुई है ये अनऑफिशियल है। ये जो लिस्ट है ये कॉरपोरेशन की तरफ से नहीं है। जिस कॉरपोरेशन जिस वक्त इसको लोकल न्यूज़पेपर के अंदर जारी करेगा, आपको कॉल करेगा और यहाँ बुलाएगा, उस वक्त यहाँ पर आपका आना मुनासिब होगा, वरना यहाँ पर आकर भटक कर कोई फ़ायदा नहीं है। आपके माध्यम से ये लोगों से यही अपील करूँगा कि जब तक आपको ऑफिशियली यहाँ बुलाया नहीं जाता, आप बराए मेहरबानी यहाँ पर ना पहुँचे। सर, ये वायरल यादी वायरल कौन गुमराह कर रहा है? देखिए, ये इसका हमको भी इल्म नहीं है, क्योंकि हमने भी इसको सोशल मीडिया के ज़रिए ही देखा है। अब वो प्रशासन का काम है, प्रशासन मालूम करेगा, क्योंकि ये प्रशासन के पास ही होती है और प्रशासन के पास से कैसी गई वो उनका काम है, वो देखेंगे उसको। 2016 से जो है लोग इंतजार कर रहे हैं घरकुल का। एमआईएम ने भी ये मुद्दा बहुत जोर शोर से उठाया, अजहर साहब ने भी इस पर आंदोलन की, तो आगे क्या होने वाला है इसका? देखिए, ये तो पूरा शहर जो है तो खासदार इम्तियाज़ जलील साहब का शुक्रगुजार रहेगा, क्योंकि हमारे पास के कलेक्टर कमिश्नर साहब ने ये सरकारी लेवल पे स्कीम लॉन्च हो गई थी, लेकिन यहाँ ज़मीन अलॉट करके नहीं दी गई थी। लेकिन इसका जब मुद्दा पार्लियामेंट में इम्तियाज़ जलील साहब ने उठाया तो यहाँ के डिविज़नल कमिश्नर, कलेक्टर, कमिश्नर सारे लोग दिल्ली को पहुँचे और उन्होंने वहाँ लिखित में आश्वासन दिया कि इतने दिन में हम लोग जो है तो इसको ज़मीन मुहैया करवाएंगे। और मैं समझता हूँ कि वो सारा प्रोसेस हो चुका है। अब कुछ ही दिन में लोगों को बुलाया जाएगा और उनके सपनों का घर, उनको जो लोग सोच रहे हैं कि अपना खुद का एक घर होना चाहिए, वो इंशाल्लाह ज़रूर मिलेगा। सर, आखिर आवाम को क्या मैसेज देना चाहिए? मैं आवाम को यही कहूँगा, जब तक ऑफिशियली महानगर पालिका की तरफ से आपको न्यूज़ पेपर के ज़रिए हो या मोबाइल कॉल के ज़रिए हो, जब तक यहाँ बुलाया नहीं जाता, आप लोग यहाँ पर महानगर पालिका में ना आए। जिस वक्त आपको बुलाएंगे यहाँ पर आके आप अपना जो तो काम करवा सकते हैं। अलाउड हो गए, ऐसा भी सुनने में आ रहा है कि काम चालू हुआ कहीं, तो टेंडर भी अलाउड हो गए। टेंडर अलॉट हुए, लेकिन जो है जिन लोगों को ये यादी के हिसाब से जब अलॉट किया जाएगा तो उनको वहाँ पर भेजा जाएगा ना, क्योंकि शहर के 3 अलग अलग इलाकों के अंदर ये बिल्डिंगें बन रही है। तो जिनको जहाँ पे अलॉट होगा सरकारी तौर पे, जो जिस इलाके के नज़दीक रहते हैं, जहाँ इंटरेस्टेड रहेंगे, तो वहाँ पर उनको काम किया जाएगा। कहाँ से सर प्रक्रिया कैसी रहेगी इसकी, अगर मंजूर होता भी है? देखिए, प्रक्रिया ऐसी है कि तीनों इलाकों के अलग अलग रेट्स है, इनके कॉरपोरेशन के सरकारी रेट है। जिसको भी अलॉट होगा, जो भी रेट आएगा, 10 लाख रुपये अगर किसी का रेट आ रहा है तो उसको पहले 10% भरना है, 1 लाख रुपये। उसके बाद में उसको टप्पे दिए जाएंगे, उसके बाद में उनका ऑक्शन होगा, 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, जैसा भी। और जैसी जैसी मालूमात हमारे पास भी आएगी, हम आवाम तक उसको ज़रूर पहुँचाएंगे। सवाल, अगर आप तो यहाँ बैठे कॉर्पोरेशन में, इसके अलावा आपसे कोई राब्ता कायम करना चाहता है तो कहाँ मिल सकते हैं जनता? देखिए, हमारे तमाम ही कॉरपोरेटर्स हो या हमारे ऑफिस जहाँ पे भी है, खासदार इम्तियाज़ जलील साहब का है, मेरा है, हमारे दारुसलाम का है, शारिक नक्शबंदी हमारे शहर सदर यहाँ बैठे हैं, तो हम फ़िरोज़ खान साहब, आरिफ हुसैनी साहब, जिनसे भी अगर पब्लिक कांटेक्ट करना चाहे कहीं पे भी कर सकते, कभी भी कर सकते। आपका नाम बोलिए। नासिर सिद्दीकी, MIM। तो क्या अपील करेंगे? देखिए, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के MP और आपके हमारे चहीते लीडर खासदार इम्तियाज़ जलील साहब ने इस मुद्दे को दिल्ली तक लेके गए थे। उसके बाद जो है तो लोकल एडमिनिस्ट्रेशन जागा था। तकरीबन 6-7 साल हो गए थे। आप तमाम शहरियान ने उसके अंदर अपने फॉर्म भरकर, वो फॉर्म्स पूरे धूल खाते पड़े थे महानगर पालिका में। लेकिन जब MP इम्तियाज़ जलील साहब ने इस मुद्दे को उठाया और पूरे डिविजनल कमिश्नर और तमाम कंसर्न ऑफिसर्स को दिल्ली तलब किया गया, उसके बाद जो है तो प्रशासन और सरकार जागी और यहाँ पर ज़मीन अलॉट की गई, बाकायदा टेंडर किया गया और वो टेंडर भी जो है तो जो कंपनियों ने भरे थे उनको मिल चुका है। अभी जो लिस्ट इशू हुई है वो अनऑफिशियली इशू हुई है, उस पर शहरियान तवज्जो ना दे
आपको बाज़ाब्ता जो है तो महानगर पालिका की तरफ से कांटेक्ट किया जाएगा और आपको वहाँ पर बुलाकर आपसे जो भी प्रोसीजर है उसका वो प्रोसीजर कंप्लीट करवाया जाएगा और उसके बाद इंशाल्लाह वो घर अलॉट हो गए। इस सिलसिले में तमाम जितने भी इस स्कीम से फ़ायदा उठाने वाले तमाम लोगों का शुक्रिया अदा करना चाहिए इन तमाम लोगों ने, इम्तियाज़ जलील साहब का, कि आपकी एक बहुत बेहतरीन लीडरशिप ने जो है तो 7-8 सालों से धूल खा रही फाइलों को दोबारा ज़िंदा किया और अब बहुत जल्द इंशाल्लाह वो लोगों को अपने मकानात मिलने जा रहे हैं। तो ये जो लिस्ट डाली ये क्यों गुमराह कर रहे, क्या वजह है? देखिए, असल में लिस्ट इशू करके कुछ दलाल आपसे पैसे वसूलना चाहते हैं। हमारी सीधे तौर पे तमाम शहरियान से या इस स्कीम से फ़ायदा उठाने वालों से सीधे तौर पर कहना है कि आप इस लिस्ट के बहकावे में ना आए, किसी दलाल को 1 रुपया ना दे, बल्कि सीधा सीधा अगर आपका नाम आता है तो आपको महानगर पालिका के अधिकारी, यहाँ के ऑफिसर्स और ख़ुद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के ज़िम्मेदारान आपके टच में रहेंगे। हमारी आपसे सीधे तौर पर दरख्वास्त है कि आप किसी के बहकावे में ना आए, किसी को भी 1 रुपया ना दे। जो भी प्रोसीजर रहेगा वो ट्रांसपेरेंसी के साथ महानगर पालिका में होगा और उसकी मदद के लिए मजलिस की पूरी टीम इंशाल्लाह आपके साथ खड़े रहेगी। जिसके हिसाब से आपको महानगर पालिका से फोन आएगा, फोन आने के बाद आप आएंगे तो वो लोग मिलेंगे, वरना आपको बिल बुलाए मेहमान कौन मिलेगा आप लोग यहाँ पे? हम लोग कर रहे हैं कि जब तक कारपोरेशन से फोन नहीं आता और पेपर में डिक्लेयर नहीं होता तो आप लोग महानगर पालिका की तरफ ना आओ, ना किसी को बोलो कि यहाँ पर आओ। जबरदस्ती के यहाँ के वॉचमैन बोल रहे बाहर जाओ, वो बोल रहे यहाँ से वहाँ जाओ, तो ये जबरदस्ती के मत करो आप।